हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 7 कवर करेंगे, जिसका नाम है बीर अब्दुल हमीद। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लेसन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव soldier named Abdul Hamid. This is the story of a brave soldier named Abdul Hamid. ये कहानी एक बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद की है। He was a company quarter master हवलदार in the Indian Army. और भारतीय सेना में ये कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर नियुक्त थे। He was a very brave soldier. He fought in the 1965 war between India and Pakistan. He was a very brave soldier. ये बहुत ही बहादुर सैनिक थे। He fought, इनने लड़ाई लड़ी in the 1965 1965 में वार जो युद्ध हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, इसमें उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब्दुल हमीद was born in धामूपुर विलेज of Gazipur district in Uttar Pradesh on 1st July 1933 in Muslim family to Shakina Begum and Muhammad Usman. तो इसका पूरा अर्थ हुआ अब्दुल हमीद वाज बॉर्न, अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था धामूपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यानी गाजीपुर कस्बे में धामूपुर गांव में उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1933 को इन आ मुस्लिम फैमिली, एक मुस्लिम परिवार में। टू सकीना बेगम, इनकी माता जी का नाम सकीना बेगम एंड और इनके वालिद, उनके पिताजी का नाम मोहम्मद उस्मान था। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? तो क्या आप जानना ही, वो लेखक पूछ रहा है, क्या आप जानना चाहेंगे कि वह 1965 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध के नायक यानी हीरो कैसे बने? तो हाँ, जरूर जानना चाहेंगे। It was the early morning of 10th September 1965. India was fighting against Pakistan. It was the early morning of 10th September 1965. तो 10 सितंबर 1965 सुबह का समय था। इंडिया वॉज फाइटिंग, इंडिया लड़ रही थी, भारत लड़ रहा था अगेंस्ट, विरुद्ध पाकिस्तान। तो भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था। अ पाकिस्तानी रेगिमेंट ऑफ Spartan tanks was marching on the Vicky-Wind Amritsar Road in the Khemkaran sector of India. तो पाकिस्तान का एक पैटर्न टैंक वास मार्चिंग, आगे बढ़ रहा था, ऑन द भीगी विंड अमृतसर रोड में भीगी विंड की तरफ वह आगे बढ़ रहा था। इन द खेमकरन सेंटर ऑफ इंडिया, खेमकरन सेंटर ऑफ इंडिया, इंडिया के पास जो खेमकरन सेक्टर था उसकी तरफ वह आगे बढ़ रहा था। ही हैज रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, और वह चीमा नामक गांव के पास आ चुका था। दिस विलेज वाज ऑन द इंडियो पाक बॉर्डर, ये जो गांव था वह इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर से मिला हुआ था। इन दिस sector the battle had been going on since
6 सितंबर हेयर 6 सितंबर से यहाँ लड़ाई चल रही थी। हेयर हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर्स ऑफ फोर ग्रेनेडियर्स कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तान आर्मी। और यहाँ अब्दुल हमीद और उनके 4 ग्रेनेडियर पाकिस्तान आर्मी का सामना करने का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब लड़ाई करने के लिए वह यहाँ पे तैनात थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सेटिंग इन द जीप। और बहादुर अब्दुल हमीद जीप पर बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन। और उनके पास एक अलग प्रकार की गन थी, बंदूक थी। द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वेयर not very far from him. The pattern tank of the Pakistan army were not very far from him. और वह देख रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी के जो पैटर्न टैंक हैं, जो लड़ाई वाले टैंक होते हैं, वह पास आते ही जा रहे थे। He could hit the tanks with his guns. और वे चाहते तो उन पर गन से वार कर सकते थे, मतलब शूट कर सकते थे। इफ़ वे वांटेड टू हिट, उनको हिट कर सकते थे, उनको शूट कर सकते थे। द टैंक्स विच विद ईच ऑफ हिज शूट्स। और वे जानते थे कि उनका निशाना जो कभी चूकता नहीं है। द पाकिस्तान टैंक्स वेर वेरी पावरफुल। और वे ये भी जानते थे कि जो पाकिस्तान के ये टैंक्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड डेंजरस और ख़तरनाक हैं। दे वर अप्रोचिंग नियर एंड नियरर। और वह आगे और आगे आते जा रहे थे, मतलब पास और पास आते जा रहे थे। दे वर फायरिंग कॉन्टिन्यूसली। और वे लगातार फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड। और जब उन्होंने देखा कि वे बिल्कुल पास आ गए हैं, तो अब्दुल हमीद ने मार्च फॉरवर्ड यानी उन पर आक्रमण किया। ही सा अ पाकिस्तान टैंक। ही सा उन्होंने देखा, एक पाकिस्तानी टैंक। ही टर्न्ड हिज गन। और उन्होंने घूमकर अपनी गन को उठाया। एंड फायर्ड अ शूट। और उस पर हमला, मतलब एक शूट किया। द टैंक कॉट फायर। जिससे कि उसमें टैंक में आग लग गई। एंड वेंट अप हिज फ्लेम्स। और जो उसकी लहरें, उसकी जो आग लगी थी, उसकी जो लपटें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी। ये देखकर जो अब्दुल हमीद के और अन्य सैनिक थे, वह बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सडनली ही सा। अचानक ही उन्होंने देखा। अनदर टैंक्स। एक और टैंक को। ही फायर्ड अ शूट अगेन। और उन्होंने फिर से एक शूट किया, मतलब उन्हें फिर से गोली चलाई। एंड इट आल्सो वर्स्ट। और उसको भस्म कर दिया, वह टैंक फट गया। इनटू फ्लेम्स 4 मोर टैंक्स वर सीन। जब वह टैंक फट गया तो उन्होंने देखा कि और 4 टैंक उनकी तरफ आ रहे हैं। द पाकिस्तान वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम। द पाकिस्तान वांटेड चाहते थे, टू अटैक हमला करना, अब्दुल हमीद के एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। तो पाकिस्तानी जो थे वे अब्दुल हमीद के ऊपर हमला करना चाहते थे। कंपनी एंड किल हिम। और उनको मार देना चाहते थे। ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी। क्योंकि वह उनके बहुत बड़े दुश्मन थे, क्योंकि वे लगातार वार करके उनके टैंकों को भस्म कर रहे थे,
मतलब नष्ट कर रहे थे, इसलिए वे बहुत बड़े उनके दुश्मन बन गए थे। दे टर्न द गन ऑफ देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम, और वे फिर से एक बार घूमे और उन्होंने अपनी गन चलाई टैंक्स के ऊपर, टूवर्ड्स हिम, बिफोर दे कुड फायर, और उसमें दोबारा उसमें आग लगी। अब्दुल हमीद हिट, जो कि अब्दुल हमीद को हिट मतलब छू गई। द थर्ड टैंक टू, और वह थर्ड जो तीसरा टैंक था वह भी मतलब उसमें भी बहुत तेज आग लगी और वह भी नष्ट हो गया। एंड देयर इज वांट इट हैड कॉट फायर, और उसकी जो लपटें थी, उसकी जो लपटें उठी, फ्लेम्स वर रीजिंग हाई अप इनटू द स्काई, इतनी ऊंची ऊंची थी मानो आकाश को छू रही हो। व्हाट अ लॉस, लेकिन अफसोस की बात, व्हाट अ लॉस जब इस्तेमाल किया जाता, कोई बहुत मतलब दुख प्रकट किया जाता तो इसका इस्तेमाल किया जाता। व्हाट अ लॉस, अफसोस की बात। वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, एक गोला दुश्मन का उनकी जीप से टकराया। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और वह बहादुर सैनिक नीचे गिर गया। ही वॉज डीपली वोंडेड, और वे बहुत ज़्यादा घायल हो गए। येट ही डिड नॉट लॉस हार्ट, यहाँ तक कि वे बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे लेकिन उन्होंने अपने साहस को नहीं खोया और वह बहादुरी से साहस को नहीं खोया। ही ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, ही सोल्जर अपने सैनिकों को। वह बहुत ज़्यादा घायल होने के बावजूद भी अपनी हिम्मत को नहीं खोए, अपने साहस को नहीं खोए, और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ो, एंड और फाइट ऑन लड़ो। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और लड़ो। दे ओबेड ही सोल्जर्स, उनके सैनिकों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। एंड फाउट ब्रेवली, और बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी। सम मोर टैंक्स, दुश्मन के कुछ टैंक्स नष्ट हो गए। Some more tanks of enemy were destroyed, और वे जो बचे हुए कुछ टैंक थे वह भी नष्ट हो गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफेयर्ड एंड फ्रीड, और जो पाकिस्तानी सैनिक थे वे बहुत ज़्यादा डर गए और मैदान छोड़कर भाग गए। These brave soldiers of the Indian Army died for his country, और इंडियन आर्मी का भारतीय सेना का ये बहादुर सैनिक हमने खो दिया, यानी वो मर गए। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट ह्यूमिशली, जो परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया। He will always be rewarded and remembered by the people of our country, और हमेशा ही उनको एक बहादुर सैनिक के नाम से हमारे देश में जाना जाएगा। एज ही ब्रेवेस्ट हीरो, वे एक बहादुर नायक बने ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, जो इसी प्रकार से वह अपनी बहादुरी से वह 1965 में लड़ाई थी उसके नायक बने। हिज ब्लेज हैज़ बीन नेम्ड अब्दुल हमीद आफ्टर हिज नेम, और उन्हें हमेशा ही जाना जाए, उन्हें हमेशा याद रखा जाए, इसलिए उनके गांव का नाम
अब्दुल हमीद के नाम से जान पड़ गया या जाना जाने लगा। उनका नाम, जो गांव का नाम बदल के अब्दुल हमीद धाम रख दिया गया। तो देखा आपने कैसे उनने अपने देश के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की और एक बहादुर सैनिक की तरह वे आखिरी दम तक लड़ते रहे। इतने घायल होने के बावजूद भी वे लड़ते रहे और उन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उस महान बहादुर सैनिक को हम नमन करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।